नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी कल की खबर है कि तिलवाड़ा नामक स्थान पर बिल्कुल वैसे ही रथ प्राप्त हुए हैं। रथ के पहिए का अवशेष प्राप्त हुआ है जैसा कि सिनौली बागपत में प्राप्त हुआ था संजय मंजुल को। और ये जो तिलवाड़ा है यह भी बागपत जिले में ही दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के। तो ये खबर हिंदुस्तान ने कवर किया हुआ है और इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी चरण में जो लोग थे वो रथ बनाने की कला से परिचित थे या फिर कोई और ही सभ्यता और संस्कृति के लोग थे जिन्होंने उस क्षेत्र पर विशेष रूप से शासन किया था। यह जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये खबर है तिलवाड़ा में जमीन से बाहर झांकने लगे रथ के बड़े बड़े पहिए। तो हिंदुस्तान के संवाददाता बता रहे हैं कि जहां पर उत्खनन कार्य कराया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से, वहां पर बड़े बड़े पहिए जो रथ के हैं वो जमीन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कवर करते हुए उन्होंने बताया है कि डॉक्टर अमित राय जैन जो है वो यहाँ काम कर रहे थे, वो बड़े नाराज भी हुए यह कहते हुए कि संभवतः यहाँ के उत्खनन से बहुत सारे रथ के पहिए या रथ प्राप्त हो सकते थे, लेकिन उत्खाता जो थे उन्होंने कुछ असावधानी बरती जिसके चलते वो नष्ट हो गए। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। बड़ौत छपरौली क्षेत्र के तिलवाड़ा गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए जा रहे उत्खनन कार्य से मिले शाही युद्ध रथ की सुरक्षित बाहर निकालने में दिन रात एक किए हुए हैं। तो रथ के कुछ एविडेंस मिले हुए हैं, कुछ पहिए विशाल मिले हुए हैं जिनको युद्ध के रथ के पहिए बताया जा रहा है। ये जो है तिलवाड़ा में मिला हुआ है जो कि सिनौली में मिले 3 युद्ध रथों से काफी बड़ा प्रतीत हो रहा है। 16 अप्रैल को हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा तिलवाड़ा में शाही युद्ध रथ मिलने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तो इस तरीके से हिंदुस्तान अखबार वालों को जब पता चला तो उन्होंने जाकर वहां पे कवरेज भी की और वो बताते हैं कि पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों से लेकर इतिहासकारों, शोधार्थियों में इस समाचार के बाद उत्साह की लहर दौड़ गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तिलवाड़ा के आला नाम के टीले पर दिसंबर 2024 को योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन का कार्य प्रारंभ कराया गया था। यहाँ के एक ट्रेंच से पुरातत्वविदों को कॉपर से निर्मित आयताकार प्लेट, खंजर, बीड्स या मनके इत्यादि छोटे बड़े पॉट्स, मिट्टी के टुकड़े, इसके अतिरिक्त अन्य पुरावशेषों की प्राप्ति हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में तिलवाड़ा से भी शाही युद्ध रथ और ताबूत नुमा आकृति सामने आई है। ताबूत और रथ एक दूसरे से सटकर रखे दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सिनौली की तरह ही यहाँ पर भी रथ और कॉफिन की प्राप्ति हुई है। साथ में बहुत सारे जो कॉपर के एलिमेंट्स हैं, कॉपर के बने हुए इक्विपमेंट हैं या उपकरण है वो भी दिखाई दे रहे हैं। रथ के पहिए, धुरी, रथ का ढांचा जिस पर कॉपर से नक्काशी की गई है, इसके चारों कोनों पर बड़े बड़े मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं। इस शाही युद्ध रथ को अब पुराविद सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। रथ के पहियों पर कॉपर से कार्य किया गया है। खास बात यह है कि तिलवाड़ा में मिला शाही युद्ध रथ सिनौली में मिले 3 युद्ध रथों से काफी बड़ा प्रतीत हो रहा है। इसके ऊपर का कॉपर तो समय के साथ नष्ट हो चुका है, लेकिन नक्काशी ऐसे ही अभी भी मौजूद है। हिंदुस्तान ने 16 अप्रैल को इस युद्ध रथ की मौजूदगी का खुलासा किया था, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहने को तो टीम ने यहाँ कार्य बंद कर दिया था, लेकिन युद्ध रथ मिलने का समाचार प्रकाशित होने के बाद टीम फिर से काम में जुट गई है।
तो यहाँ से जो रथ प्राप्त हुआ है वो एक ट्रिंच से दिखाई दिया था। उसकी डिपिक्शन को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर रथ का पहिया दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरीके के रथ के एविडेंस सिनौली में भी प्राप्त हुए थे। ऐसा लगता है कि जो बागपत जिला है उत्तर प्रदेश का, उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी चरण में लोग धातुओं से परिचित तो हुए, इसके अतिरिक्त वो लोग एक अच्छे कलाकार भी बने, उन्होंने रथ भी बनाया। उपकरण की प्राप्ति यह बताती है कि संभवतः कहीं ना कहीं कुछ युद्ध वगैरह जरूर लड़ा गया होगा, लेकिन जब तक पूरी खबर नहीं आ जाती, जब तक पूरी रिपोर्ट सिनौली और तिलवाड़ा की नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना समीचीन नहीं है। हालांकि दक्षिणपंथी जो विचारक हैं, जो मानने वाले विद्वान हैं, वो यही कहेंगे कि यहाँ से महाभारत काल के रथ प्राप्त हुए हैं। तो महाभारत काल के विषय में बीबीलाल जी स्वयं कहते हैं, जिन्होंने महाभारत पर काफी कुछ किया हुआ है काम। वो बताते हैं कि महाभारत के विषय में जैसी सूचना धर्म ग्रंथों में दी गई है, वैसी घटनाएं संभवतः नहीं घटी थी, बल्कि बात कुछ और थी, जिसको बढ़ा चढ़ा करके कुछ और ही कह दिया गया था। तो इस तरीके से जो महाकाव्य है, उसके अवशेषों को धरातल के नीचे से ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत मुश्किल है कि उससे संबंधित अवशेष हमको प्राप्त हो सकेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही आखिरी चरण रहा होगा, जहां पर लोग माइग्रेट करके आने के बाद नए व्यवसाय में लगे होंगे और उन्हीं के द्वारा इस तरीके के तमाम रथों का निर्माण किया गया होगा। अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए गए होंगे। कॉपर्स के जो उपकरण है, जो तमाम प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वो सब भी बनाने का काम किया होगा इन लोगों ने। और नक्काशी का काम भी संभवतः इन लोगों द्वारा किया गया होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी चरण से संबंधित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि बागपत जिले के आसपास से बहुत सारे पुरावशेषों की प्राप्ति बारंबार होती चली जा रही है। यहाँ पर जांच करने की भी बात कही गई है। डॉक्टर अमित राय जैन कहते हैं कि यह शर्मनाक बात है कि तिलवाड़ा में एक से ज्यादा युद्ध रथ थे, जिन्हें सुरक्षित नहीं किया जा सका। इन संबंधों में एएसआई को जांच बैठाकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तिलवाड़ा हो सकता है कि 5000 साल पहले हुए किसी महायुद्ध के दौरान महारथियों की बस्ती रहा हो। इनका इनडायरेक्ट जो इशारा है वो महाभारत युद्ध की तरफ है, लेकिन महाभारत की घटनाओं को अब तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसलिए यदि हरियाणा, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत जैसे क्षेत्रों से हमको कोई अवशेष मिल रहा है, तो आवश्यक नहीं है कि वो महाभारत काल का ही हो सकता है वो किसी दूसरी सभ्यता संस्कृति की तरफ इशारा कर रहा हो। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।